ओम शांति। प्यारे बाप दादा के मधुर मिलन और उनके महावाक्यों को सुनने के बाद जरूर हम सभी बाबा के बच्चे उस पर मनन चिंतन करके कैसे उसे अपने दैनिक जीवन में धारण करें, उस पर योजना बनाते हैं। पूरी सीजन बाबा मुख्य मुख्य बातों को फिर से अंडरलाइन कराते हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि संगम युग में जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का, उस पुरुषार्थ के फलस्वरूप हमारी आध्यात्मिक स्थिति बनती जाती है और वो आध्यात्मिक स्थिति ही हमारी संगम युग की वास्तविक अचीवमेंट है। संगम युग में हमें क्या हासिल करना है, वो है ऊंची अवस्था, ऊंची आत्मस्थिति। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा ये पुरुषार्थ के साधन हैं, लेकिन उनके द्वारा जो पाना है वो है स्थिति, अवस्था जो ऊंची हो, शक्तिशाली हो, बाप समान। क्योंकि हमारी संगम युग के अंत में अभी हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करते 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 इस जीवन के अंतिम सांस तक जो अवस्था हम बना पाएंगे, उसी को लेकर हम सतयुगी जीवन को आरंभ करेंगे। पूरे चक्र के अंदर हमारे पार्ट का आधार संगम युगी जीवन है, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है और द्वापर और कलियुग उसकी यादगार है। इसलिए सृष्टि चक्र में हमारा पार्ट श्रेष्ठ हो, उसके लिए जरूरी है कि संगम युग में हमारा जीवन चक्र श्रेष्ठ हो और संगम युगी जीवन, योगी जीवन, ब्राह्मण जीवन
अलौकिक मर्जीवा जीवन को सफल करने के लिए, संगम युगी जीवन चक्र को ठीक करने के लिए बाबा हमारी दिनचर्या का चक्र ठीक करते हैं। नया जन्म पाते ही हमने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया। योगी जीवन में दिनचर्या का विशेष महत्व है, क्योंकि दिन भर जिस प्रकार के कर्मों में हम प्रवृत्त रहते हैं, उसके आधार पर हमारी मनोस्थिति का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि जिस समय हम योग अभ्यास करने बैठते हैं उस समय हमारा योग शुरू होता है। नहीं, बेशक एक संगठित रूप में अभ्यास करने के लिए समय हम निश्चित करते हैं, लेकिन योग के लिए जो हमारी मनोभूमिका है वो तो सुबह से लेकर सारा दिन जिस प्रकार के विचारों में और व्यवहार में हम रहते हैं उसके आधार पर तैयार होती जाती है। इसलिए हमारी दिनचर्या जितनी सात्विक होंगी, जो बाबा ने हम योगियों को दिनचर्या बना के दी है, भल हमारे कर्म में चाहे सेवा है, चाहे गृहस्थी संभालना है, चाहे नौकरी धंधा करना है, उसका प्रकार और समय हर एक का अलग अलग अपना अपना हो सकता है, लेकिन एक सेटिंग जो बाबा ने बना के दी है वो हम सब के लिए एक सरीखी है। चाहे देश में रहे, विदेश में रहे, घर में रहे, सेंटर में रहे, मधुबन में रहे, नए हैं पुराने हैं, हम सबके लिए दिनचर्या की रूपरेखा एक सरीखी है। और आप सबका भी अनुभव होगा कि जो अपने दिनचर्या को ज्ञान में आने के बाद, क्योंकि पहले ज्ञान नहीं है, स्वलक्षी आत्मलक्षी कोई दृष्टिकोण नहीं है भक्ति में, है ना। भक्ति में आत्मलक्षी कोई दृष्टिकोण नहीं होता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। हम श्रद्धा भावना से भगवान को याद करते हैं, लेकिन खुद के लिए कोई लक्ष्य नहीं होता है। और लौकिक जीवन में तो सांसारिक भौतिक लक्ष्य होते हैं, वो शरीर के लिए, परिवार के लिए, व्यवहार के लिए होते हैं, लेकिन आत्मा उन्नति के लिए कोई लक्ष्य नहीं होते हैं। तो वो दिनचर्या हमारी अलग थी। देरी से सोते थे, देरी से उठते थे,
एक बाह्य दिनचर्या। मन की बात तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब ज्ञान समझ में आ गया, स्वीकार कर लिया जीवन के लिए कि ये अंतिम जन्म, ये अंतिम जन्म का मेरा ये अंतिम जीवन अब बाबा की श्रीमत अनुसार रहेगा। जब ये लक्ष्य हम बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक हम अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं और बाबा ने जो दिनचर्या दी है उसका स्वीकार करते हैं। अमृत वेला एटलीस्ट 4 बजे उठना और रात को 10 साढ़े 10 तक सो जाना एक नॉर्मल दिनचर्या हम सबकी रहती है। अगर हम दृढ़ता रखकर और दिनचर्या का महत्व समझकर प्रैक्टिकल ये लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे इस दिनचर्या में चलना है, उसमें शारीरिक तकलीफें भी आएंगी, अपने आदतों की भी बातें आएंगी, सब आएंगी। घर परिवार संगठन में रहना, उनकी भी बातें आएंगी, लेकिन कोई भी कारण हो, जैसे अमृत वेला बाबा ने कहा है कि योगी जीवन का फाउंडेशन अमृत वेला योग है। निंद्रा जीत बनना ये योगी का लक्ष्य है, और निंद्रा जीत बनना माना बाबा ने कहा है कि जब भोगी सोते हैं योगी जागते हैं। तो ये अमृत वेले का समय कुछ भी हो, मुझे वो अभ्यास करना ही है। कई एक्सक्यूज मन में आएंगे, उठ नहीं सकती हूं, सिर दर्द होता है, दिन में आराम नहीं मिलता है, घर में दूसरों को डिस्टर्ब होता है। लेकिन भगवान ने कहा है मुझे करना ही है। अगर ये दृढ़ता हम रखते हैं तो हम जो मन और शरीर हैबिचुएटेड हो गए हैं, आदती बन गए, उस आदत में भी परिवर्तन कर सकते हैं और धीरे धीरे आप में वो क्षमता आ जाएगी कि आप सहज उठ सकेंगे। मुरली क्लास, शाम का योग, रात्रि को अपनी दिनचर्या कर्मों का हिसाब बाबा को बताना और मन समेट कर बाबा के याद और प्यार में सो जाना। और बाकी कर्म योग हर घंटे 1 मिनट 5-7 बार 3-3 मिनट बाबा की याद का अभ्यास, बाबा को भोग लगाना। मतलब ये जो बाबा ने हमें दिनचर्या बना के दी है, अगर आप अपने आप को प्रैक्टिकल इस दिनचर्या में बांधेंगे तो पहले स्थूल रीति से जीवन योगी के अनुरूप फिक्स होता जाएगा। हमारा अपना ये अनुभव है कि पहले हम दिनचर्या में अपने को फिक्स करें,
फिर है मन को सेट करने की बात, वो बात में पहली मेहनत दिनचर्या में फिक्स होने की है कि मेरा योगी जीवन की दिनचर्या, वरना योगी जीवन का एहसास ही नहीं होगा, है ना। जैसे हम अमृत वेला बाबा को याद नहीं करते हैं, रूरिहान नहीं करते हैं, दिनचर्या की शुरुआत बाबा की याद से नहीं करते हैं, जो समय बाबा ने दिया है, तो हमें योगी जीवन का एहसास नहीं होता है ना। बाबा तो कहते हैं अब कि आपके चेहरे और चलन से दूसरे अनुभव करें, उनको लगे ये तपस्वी लोग हैं, अल्लाह लोग हैं, ये अलौकिक लोग हैं। लेकिन दूसरे तो बाद, लेकिन पहले खुद का कॉन्शियस महसूस करे, एहसास करे, मेरा अपना विवेक स्वीकार करे कि सचमुच मेरी दिनचर्या, मेरा प्रैक्टिकल लाइफ योगी का है। आज मेरे पास योग का कितना भी सारा ज्ञान हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकल योग अभ्यास करती ही नहीं हूं, तो मुझे कौन योगी कहेगा। मैं प्रैक्टिकल बैठकर सब बातों से न्यारा होकर, खुद को समेटकर मैं कितना समय प्यार से बाबा से बात करती हूं। कहने के लिए मैं कहूं कि मेरा जीवन बाबा के लिए है, पर मैं कितना समय सचमुच बाबा के साथ बात करती हूं सारे दिन। भल मैं अनेकों को योग शिविर कराती हूं, योग के पर क्लास भी कराती हूं, लेकिन मैं खुद प्रैक्टिकल योग नहीं करती हूं, तो मुझे योगी कौन कहेगा। और मैं खुद के कॉन्शियसनेस को एजुकेट नहीं कर सकूंगी, उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकूंगी, क्योंकि हमें उसको ट्रेनिंग देना है। जो बहिर्मुख बन गया है, भटक गया है मन, व्यक्त भाव में आ गया है, उससे हमें एजुकेट करना होगा। तो एक है नॉलेज और दूसरा है नॉलेज को प्रैक्टिस में लाना। दोनों चीज हमारे जीवन में जरूरी है। तो हम अपने आप को दिनचर्या में बांधें, स्थूल टाइम टेबल, और ये मोटी मोटी बात कि अमृत वेला 4 से 5 बाबा की याद, सुबह 6:30 से 8 मुरली क्लास योग, शाम को 6:30 से 7:30 संध्या योग, और रात्रि 10 से 10:30 या 9:30 से 10, जो भी आपको अनुकूल हो, क्योंकि जिनको दिन में आराम नहीं मिलता है उनको रात को 1 घंटा जल्दी सोना चाहिए, ताकि उनका हेल्थ भी ठीक रहे और शरीर को जो जरूरी है वो आराम भी मिल जाए, तो हम फ्रेश माइंड से फिर अमृत वेले बाबा को याद कर सकेंगे। तो जैसे कोई चीज का मोल्ड बनाते हैं ना, और उसमें वो लिक्विड डालने से फिर वो जम जाता है, और सेम हम अनेक चीज बना सकते हैं। उसकी डाई बनानी पड़ती है, वो मोल्ड तैयार करना पड़ता है, वो मास्टर कॉपी बनानी पड़ती है, फिर हम उनसे हजारों लाखों कॉपी चीजें बना सकते हैं। तो इसी प्रकार फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने जीवन को
योगी जीवन की दिनचर्या में ढालें। मन लगा न लगा, कितना योग लगा, कितना बाबा याद आया, वो पीछे चेकिंग की बात है, पर पहले फिक्स तो हो जाओ दिनचर्या में। अगर हमारा उस समय अमृत वेला तो मोस्टली सभी कर सकते हैं और कोई काम नहीं होता है, सिवाय कि जो शिफ्ट सिस्टम में फैक्ट्रीज में काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये लक्ष्य रखते हैं कि अमृत वेले के समय, मुरली क्लास के समय, शाम के योग के समय और रात्रि बाबा को चार्ट देना, ये जो टाइमिंग्स है, उस समय मैं कहीं भी हूं, अगर ट्रैवलिंग में हूं, कोई नौकरी शिफ्ट में हूं या कुछ भी जरूरी कारोबार, हम लक्ष्य रखते हैं कि वो टाइम हम स्पेशली बैठ के अपना स्टडी करें, अभ्यास करें, योग करें। पर कोई कारण से अगर आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी करनी है, कोई शिफ्ट में नौकरी करनी है, तो भल वो समय नौकरी का हो, पर मेरा अपना लक्ष्य ये हो कि ये समय योग का है। इसलिए मुझे और बात नहीं करनी है, जरूरी काम है वो मुझे करना है, बाकी मुझे ये समय मेरा बाबा की याद का समय है। तो मैंने देखा कि जब हम दिनचर्या में अपने आप को सेट कर देते हैं और एम रखते हैं कि जब जीवन यज्ञ को दिया, मैं भगवान की बनी हूं, तो उसने मुझे जो दिनचर्या दी है, मुझे किसी भी हालत में वो निभानी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस उसको। मान लो शाम को योग के समय मेहमान आ गए, अपना व्यवहारिक रूप से जरूरी है तो जरूर हमें उनसे वेलकम करना होगा, बैठना होगा, बात करना होगा। पर अगर वो बैठने वाले हैं, रुकने वाले हैं, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि भक्ति में भी लोग अपना टाइमिंग संभालते हैं। जो पक्के भक्त होते हैं, अपना टाइम भक्ति का माना भक्ति का, तो आप उनको भी कह सकते हैं कि थोड़ा ये आधा घंटा योग का समय है, आप भी हमारे साथ बैठ जाइए, फिर हम आराम से बैठ के मिलेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर मुझे अपनी दिनचर्या का, अपने योगी जीवन के नीति नियम मर्यादाओं का मुझे वैल्यू होगी, तो मैं दूसरों को भी उसकी वैल्यू करा सकूंगी। मैं जल्दी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, जल्दी से मैं योग के पीरियड का टाइम कैंसल करने का प्रयास नहीं करूंगी, पर अभ्यास जरूर करूंगी। तो ये चीज हमारे जीवन की इतनी पक्की हो कि भाई अमृत वेला माना ये ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां जिंदे या मरे हुए योग रूम में ही मिलेंगे, इतना हमारा पक्का हो जाना चाहिए कि इसके अलावा इस समय हम और कहीं नहीं होंगे। ऐसे ही मुरली क्लास, शाम का योग, या तो हम योग में हो या जरूरी सेवा में, बस। तो दिनचर्या स्थूल रूप से फिक्स हो जाने से अपने आप मन ट्रेंड होने लगता है। पहले मन तूफान करेगा, क्योंकि हमने अनेक बातों में मन को लगाया है, अब तक हमने अनेक रस चखे हैं मन से, इसलिए अब एक की याद में, एक के चिंतन में, एक के रस में मन को लगाने से वो सहज
सेट नहीं होगा, लेकिन मैं भी क्यों पुरुषार्थ छोड़ूं, मैं भी फिर मन को नहीं, अभी योग ही करना है। जिस दिन हमें होता है कि आज योग नहीं करना है, आज मुरली में नहीं जाना है, उस दिन और 2 घंटा योग करो, 2 बार मुरली पढ़ो, ना क्यों हुआ। ये तो बेसिक चीज है, मेरे ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन की चीज है। कई बार हम ये रोज की चीज है, रोज का पुरुषार्थ है, इसलिए उसको साधारण समझकर उसकी वैल्यू नहीं करते। भाई ये अभी योग का समय है, वो तो ठीक है, पर और क्या बात ठीक नहीं है, वही इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे मुरली क्लास अभी करना है, फिर हाँ और क्या करना है वो बताओ, नहीं, मुरली क्लास ही इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज हम ठीक है, कॉमन है, ऐसा समझते हैं, वो न समझे, अपने रसों को हम समेटे, तो क्या होगा, अपने आप थोड़ा थोड़ा मन एजुकेट होता जाएगा। ये एक सूचना आई है, अभी भाइयों को भोजन पर जाना है। हाँ, शरीर का भोजन और सब त्याग करना तो सहज लगता है, पर व्यवस्था के लिए ये भी जरूरी है। इसलिए बाबा की याद में भाई सभी जाएंगे और भोजन करके 6:45 बजे तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि आज 7 बजे दादी जानकी जी आप सबसे मिलेंगी। इसलिए जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप रिटर्न आ सकते हैं। यहाँ हरियाणा की मोनू बहन बैठी हो तो तुरंत स्टेज के पीछे आ जाए। और सभी भाइयों को निमंत्रण है डाइनिंग हॉल से, कृपया सभी भाई अभी ही जाए और भोजन करके शीघ्र वापस पहुंच जाए। 6:45 तक क्लास चलता रहेगा, योग भी चलता रहेगा। थोड़ी देर के लिए आपको ये त्याग करना पड़ेगा। और अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, आज के दिन भी अवश्य देंगे। डायमंड हॉल के सेवाधारी थोड़ा ध्यान दें। माताओं को किसी को नहीं उठना है, माताएं और बहनें बैठी रहेगी, सिर्फ भाई उठेंगे, लेकिन सारे ही भाइयों को अभी ही जाना है। डायमंड हॉल के सेवाधारी थोड़ा इसमें सहयोग दे। अभी भी बहुत सारे भाई बैठे हैं, कृपया सभी अभी ही डाइनिंग हॉल में पहुंच जाए। यहां से निकलकर आप सीधे डाइनिंग हॉल में ही जाएंगे, ताकि 7 के पहले आप वापस यहां पहुंच सके। अभी शीघ्र सब डाइनिंग हॉल में पहुंचेंगे। 6:45 तक आप जब रिटर्न आएंगे, आपको योग भी मिलेगा और बाद में दादी जी भी मिलेगी। तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा सहयोग सभी अवश्य दे। अभी भी बहुत सारे भाई दिखाई दे रहे हैं, कृपया सारे भाई अभी ही डाइनिंग हॉल में पहुंचे। तो हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट होना चाहिए कि बाबा जो चाहते हैं, हमारी एक ऊंची, शक्तिशाली और सदा की श्रेष्ठ मनोस्थिति, तो उसके लिए नित्य
नित्य का ये हमारा पुरुषार्थ चाहिए। क्यों बाबा बार बार बहुत काल के अभ्यास की बात करते हैं? क्योंकि बहुत काल के अभ्यास से ही हमारी स्थिति बनती जाती है। तो जब से हम ज्ञान में आते हैं, नया जन्म लेते हैं, तब से हम दिल से बाबा को अपना बना ले, सिंसियरली अपने जीवन में परिवर्तन करें। प्रैक्टिकल जीवन परिवर्तन के बिना मनोस्थिति न एकाग्र हो सकती है, न एकरस हो सकती है, न शुद्ध हो सकती है। इसलिए हमारे जीवनचर्या, दिनचर्या और मन की स्थिति का आपस में संबंध है। मन की स्थिति का संबंध सिर्फ योग के समय अभ्यास करने तक सीमित नहीं है, लेकिन सारा दिन हम किस प्रकार से मन वचन कर्म का प्रयोग करते रहे हैं, उसके आधार पर मन की अवस्था बनती है। अगर सारा दिन मैं बहिर्मुख हूं, व्यक्त भाव में हूं, इंद्रिय रसों में हूं, ज्यादा बोलती हूं, ऊंचे आवाज से बोलती हूं, माना मेरा लौकिक टाइप जीवन है, तो योग में मन को समेटना और एक बाबा की याद में लगाना मुश्किल, वो नहीं हो सकता है। इसलिए दिनचर्या योगी की बननी चाहिए, तो मनोस्थिति, मनोभूमि का तैयार होती जाएगी। और अब हम उस स्टेज पर पहुंचे हैं अगर, कि अब हमारी दिनचर्या काफी वर्षों से योगी जीवन की है। अब हमारा पुरुषार्थ सहज और नेचुरल होता जा रहा है। बरसों की मेहनत लगती है। तो बात आती है कि अब हम अपना आंतरिक सेटिंग करें, अर्थात हमारा जो सूक्ष्म मन, बुद्धि है, विचार है, सूक्ष्म भाव है, भावनाएं हैं, वृत्तियां हैं, अब उनके शुद्धिकरण और उनकी एकरस स्थिति बनाने की बात है। जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं, अभ्यास में लाते जाते हैं, योगी जीवन की दिनचर्या में चलते जाते हैं, तन मन धन, मन वचन कर्म का उपयोग श्रीमत अनुसार करते जाते हैं। सच में मुझे पूरा निश्चय और लगन बाबा से है। प्रैक्टिकल में मेरा मैक्सिमम समय, शक्ति, धन, साधन बाबा के कार्य में सफल हो रहे हैं। इन सब के कुल मिला के हिसाब से फिर मनोस्थिति हमारी अंतर्मुखी, एकाग्र और दृढ़ बनती जाती है। तो मन के सेटिंग की बात पर बाबा पहुंच गए हैं। उस हिसाब से आप देखो कि अब क्यों मनोस्थिति एकरस और ऊंची बाबा चाहते हैं
क्योंकि एक तो बाबा ने कहा अब डबल सेवा की आवश्यकता है, और हम खुद भी महसूस करते हैं कि लोग चाहते हैं, हम बहुत अच्छा समझाते हैं, फिर भी आत्मा में शक्ति नहीं आती है। उस समय हम भी बाबा को याद करते हैं और अंदर अंदर सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस आत्मा में शक्ति भर जाए और इनको अनुभूति हो जाए, उनकी कामनाएं पूरी हो जाएं और वो जो चाहता है वो उससे मिल जाए, है ना। आप सबके सामने भी वो मोमेंट्स आती होंगी जब हमें अपनी लिमिटेशंस का अनुभव होता है कि मैं बहुत अच्छा समझा सकती हूं, परंतु उसके बाद जो आगे की बात है कि वो आत्मा को अनुभव के लिए शक्ति चाहिए, वो केवल शब्दों से नहीं आएगी, वो स्थिति से आएगी। इसलिए अब आत्माएं, बाबा ने कहा ना कि वो सिर्फ ज्ञान सुनकर पुरुषार्थ करें और अपने पुरुषार्थ से प्राप्ति करें, इतनी शक्ति वाली नहीं है। जैसे मंदिरों में आत्माएं कैसी भी हो, ठगत है, भगत है, सच्चे हैं, बनावटी है, कभी कभी वाले हैं, दिखावे वाले हैं, कुछ भी हैं, पर एक देवी या देवता में भावना रखने से अनेकों को कामना पूर्ति का अनुभव होता है। ऐसे अब समय आया है कि हमें आत्माओं को जज करने में नहीं जाना है, उसमें टाइम नहीं बिगाड़ना है। कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ समझे तो हम उसके पीछे मेहनत करें, ये कुछ सेवा में मदद करे, सहयोगी बने तो हम उसके पीछे मेहनत करें, ये बाबा के कार्य में कुछ करे तो हम आत्माओं को जज करते हैं ना, उसको जज करने में लग जाते हैं। इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसने विरोध किया था, इसने सहयोग नहीं दिया था, इसने पहले मेरे साथ ऐसा किया था। तो हम अभी तक उस अवस्था में हैं कि आत्माओं को जज करते हैं और फिर मदद करते हैं। बाबा कहते अब वो समय नहीं है, अब हमें आत्माओं को जज करने में नहीं जाना है कौन क्या है और कैसा है। बाबा कहते हैं आपको अपना देवी बनना है, योगी बनना है, और बाबा के तरफ से, भगवान के तरफ से पूर्वज और पूज्य बनकर वो आत्माओं की भावना और कामना को पूरा करना है। आप देखना, लोग ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, रोज योग करने तैयार नहीं। दीदी आप योग करो, मेरा ये काम हो जाए, दीदी आप आशीर्वाद दो, मेरा ये काम हो जाए, आप मेरे लिए योगदान करना, मेरा निर्विघ्न हो जाए। तो लोग हमारा सहयोग चाहते हैं, वो योग करना नहीं चाहते हैं, वो सहयोग चाहते हैं। इसलिए अब हमें अपनी सेवा में भी परिवर्तन करना होगा, हमारी मानसिक मान्यताओं में भी परिवर्तन करना होगा। हमें बाबा की तरह अपने आप को ऊंचा उठाकर अपने में इतना भरना है कि जो आत्मा जिस भावना से हमारे पास आती है, उनको जीवन में जो चाहिए, उनको भगवान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, योग नहीं चाहिए, उनको मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो उनको जो चाहिए शुभ भावना से हम शक्ति प्रदान कर सके और कुछ प्राप्ति का अनुभव करा सके, ऐसा व्यक्तित्व
ऐसी शक्तिशाली आत्मस्थिति हमें बनानी होगी। और इसलिए बाबा कहते हैं कि अब किसी भी बात में, कल की मुरली में बाबा ने कहा है कि किसी भी बात में, अब किसी भी बात के कारण मन को व्यर्थ में नहीं ले जाना है। और मुझे अपनी मनोस्थिति को सदा शुभ, सदा स्मृति स्वरूप, जो मैं यहां हूं, जिस दुनिया में हूं, जहां हूं, जिसके साथ हूं, वहां से डिटैच करके मुझे हर दम मन से बाबा के साथ रहना है, बाबा की याद में रहना है, अपने असली घर में रहना है। जो बाबा ने बेहद वैराग्य की बात कही ना, जब तक हम इन बातों से हटेंगे नहीं, उपराम नहीं होंगे, हमारी तपस्या पावरफुल नहीं बनेगी। प्रखर वैराग्य के बिना महातपस्वी हम नहीं बन सकते। और जब तक हम महातपस्वी, निरंतर तपस्वी, नेचुरल तपस्वी नहीं बनते हैं, हम आत्माओं को दे नहीं सकेंगे, अनुभव नहीं करा सकेंगे। तो मन के टाइम टेबल बनाने की जो बात है, सिंपल सा हम करते हैं। अमृत वेले मैं बाबा का बच्चा हूं और मुझे बाबा से रूह रिहान करनी है, उनको प्यार से याद करना है, उनसे बातचीत करनी है। क्योंकि सारे दिन का कारोबार बाबा के साथ मुझे सुबह कर लेना है। तो मैं ईश्वरीय संतान और स्वयं भगवान मेरे माता पिता, बस प्यार से बाबा को याद करें। योग को हम मैकेनिकल न बना दें, उसको नेचुरल और प्यार की विधि से करें। मुरली क्लास में बाबा परम शिक्षक है, उनके सतवचन मैं गॉडली स्टूडेंट सुन रही हूं, सुना रही हूं, समझ रही हूं। और बात में उस समय न जाए, है ना। आपने देखा होगा कि अगर मन उसमें हम व्यस्त नहीं करते हैं तो मुरली सुनते भी रहेंगे और मन का अपना चिंतन का चक्र भी चलता रहेगा, है ना। तो मन का जो ये दो अलग स्वरूप है कि कॉन्शियस माइंड सुन रहा है और सब कॉन्शियस माइंड जहां मैं इंटरेस्टेड हूं वो बात सोच रहा है। तो मुझे अपनी ही स्थिति में सामंजस्य लाना है। ये द्वंद है, अलग अलग चीज है, मुझे अपने में ही एक रूपता लानी कि मैं अभी बाबा के महावाक्य सुन रही हूं, उसी में लगन, उसी में मगन, उसी अनुभूति में मैं रहूं। तो मुरली क्लास एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने का समय है। योग में तो हम खुद सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, बात करते हैं और स्थित होते हैं। पर इसमें हमें मदद है, बाबा की मुरली जैसे कि एक कमेंट्री है
और हम अपने आप को उस स्थिति में सेट करते जाते, बाबा के साथ साथ चलते। परमधाम में, सतयुग में, सूक्ष्म वतन में, संगम युग में, सेवा में, मधुबन में जो भी मुरली में लहरें आती है, हम उनके साथ साथ उस अनुभूति में रहे। तो ये जैसे बाबा के तरफ से कमेंट्री हमें मिलती है, तो उस समय हम अपने को बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं। और फिर कर्म क्षेत्र में हम सब जाते हैं, है ना। सेवा भी कर्म है। आपकी अपनी प्रवृत्ति जो करनी है वो भी, माना जो भी प्रवृत्ति कर्म क्षेत्र में जब हम हैं, तो बाबा ने कहा है कि करावनहार बाबा है और मैं करनहार। दूसरे शब्दों में बाबा मेरा बॉस है, मालिक है, मैं उनकी गॉडली सर्वेंट, कर्मचारी, उनकी रिप्रेजेंटेटिव, उनके तरफ से कार्य करने वाली। ये घड़ी घड़ी हम अपने आप को याद कराएं। तो कर्म योगी का प्रैक्टिस, और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है अब, क्योंकि हर घंटे 1 मिनट याद करना, 5-7 बार ट्रैफिक कंट्रोल, 3-3 मिनट का योग करना। किसी से भी मिलते हैं, समझो कल बाबा ने हमें कहा कि आपके चेहरे और चलन से बाबा दिखाई दे, तो मैंने उस पर यह सोचा कि जब भी मैं किसी से मिलूंगी या कोई भी आकर मेरे से मिलेगा, तो मैं एक क्षण अंदर जाकर ये स्मृति करूंगी कि बाबा ये आपसे मिलने आए हैं, भगवान से मिलने आए हैं। देखने में मैं हूं, पर वास्तव में वो आपसे मिलने आए हैं। बस अगर मुझे बाबा याद होगा, तो जरूर उस आत्मा को भी बाबा की अनुभूति होगी। जो स्मृति कांस्टेंट रहती है, वो दृश्य बनती जाती है। आपके चेहरे पर वो चित्र बनेगा जो स्मृति में होगा। तो अगर बाबा की स्मृति में हर बात में लाती रहूंगी, तो मैं नहीं दिखाई दूंगी, बाबा का रूप बनता जाएगा। ये स्मृति परिवर्तन की बात है। मुझे ये लगन लग जाए कि अब मैं नहीं दिखाई दूं, बाबा दिखाई दे। बस अब मैं देखने में नहीं आनी चाहिए, मैं छिप जाऊं और बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। बस ये हर घड़ी अगर हमें लगन रहेगी, तो जरूर हम सभी बाबा का अनुभव करा सकेंगे। कर्म क्षेत्र में बाबा ने ये भी कहा है कि लाइट हाउस बन जाओ, लाइट हाउस बन जाओ। लाइट हाउस लाइट से ही मार्ग दिखाता है, बोल करके नहीं। इसी प्रकार मुझे भी बाबा कहते हैं ना, अंदर स्वदर्शन चले, एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति, और कुछ दिखाई न दे। इस प्रकार हमारी, चाहे उसे आप ज्ञान सिमरण की अवस्था कहो, बाबा के साथ को बार बार साथ बनाने के अभ्यास की अवस्था कहो, कर्म में हमारी दिनचर्या इस प्रकार से चले
और शाम के समय जब बाबा की याद में बैठते हैं तो संध्या का समय बाबा कहते हैं ना कि फरिश्ते सैर करते हैं और आत्माओं को मदद करते हैं। तो संध्या का समय बाबा ने जो कहा, सकाश दो, मदद करो, मन से मैसेज दो, बताओ मन से भगवान आ चुका है, यही समय है, फिर से बाबा से प्राप्ति कर लो। कुछ भी, मैं बाबा की याद में इतनी लगन मगन होके बैठूं कि मेरी स्थिति के वाइब्रेशंस आत्माओं में शक्ति भरते रहे। और रात को सोते समय बाबा कहते हैं दो बात, बाप धर्मराज के रूप में सामने हो, सतगुरु के रूप में सामने हो, और खुद अपनी सच्चाई से बाबा को चार्ट बताए। अगर हम योगी जीवन की दिनचर्या में चलेंगे, भूले नहीं होंगे, पाप नहीं होंगे, बहुत अच्छी अवस्था हमारी बनती जाएगी। और बहुत छोटी छोटी बातें भी हमें तुरंत दिनचर्या में दिखाई देगी कि यहां मैं जरूरत से ज्यादा बोली हूं, यहां मैं और चिंतन में चली गई थी, बाबा को भूल गई थी। बहुत स्पष्ट हमें दिखाई देगा। बाबा को बता के बाबा की याद में सो जाएं। अगर इतना मोटे रूप से भी मन का टाइम टेबल हम बना देंगे तो हमारा मन हर घड़ी आत्माओं को देने के लिए तैयार रहेगा। हम मास्टर दाता बन सकेंगे। मैं तो अपने आप बाबा से लेती रहूंगी और मेरे द्वारा अपने आप आत्माओं को पहुंचता रहेगा। तो ये है अपनी आंतरिक स्मृति की शुद्धि और श्रेष्ठ स्मृति के आनंद के लिए पुरुषार्थ कि मेरा अपना आंतरिक स्वरूप मुझे बाह्य जीवन से अलग नजर न आए। जो मेरा प्रैक्टिकल में योगी जीवन सबके सामने प्रसिद्ध है, वही मेरे आंतरिक मनोजगत का भी स्वरूप हो, तो हम जरूर शक्तिशाली बन जाएंगे, साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे, आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। ओम शांति।